को जिसने मारा है उसको फांसी की सजा दी जाए। हमारे बच्चे को जिसने मारा है उसको फांसी की सजा दी जाए। ये समझी बूझी साजिश से वो मेरे भाई को मारा गया है। मेरे भाई की हत्या की गई है। मेरे भाई की हत्या की गई, बस मैं इतना ही कहूँगा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यह एफआईआर फिलहाल आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई है, लेकिन जांच के दौरान संबंधित तथ्य मिलने पर विनय श्रीवास्तव की हत्या के मामले में भी उन्हें नामजद किया जा सकता है। पुलिस ने उनका पिस्टल कब्जे में लेकर इसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री और सांसद कौशल किशोर के नए घर में 2 दिन पहले बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के पुत्र विकास किशोर के यहाँ कल एक हत्या हो गई। विकास किशोर का दोस्त बताया जाता था जिसकी हत्या की गई है विनय श्रीवास्तव, जिसकी 3 लोगों ने हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया, लेकिन जिस पिस्टल से विनय श्रीवास्तव को गोली मारी गई थी वो पिस्टल विकास किशोर की थी। आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विकास किशोर जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के पुत्र हैं, उनके ऊपर आज मुकदमा दर्ज हुआ है। आर्म्स एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने जो लाइसेंसी उनकी पिस्टल थी उसके जो निरस्तीकरण है उसके लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना को लेकर विनय श्रीवास्तव की मां ने TV9 से बात करते हुए कौशल किशोर के बेटे विकास कौशल पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की हत्या की साजिश कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर ने रची है। इस पूरी साजिश को उन्होंने ही अंजाम दिया था। दोनों लोग पिछले 6 सालों से संपर्क में थे। अक्सर मेरे बेटे का आना जाना उनके घर पर रहता था। विकास किशोर जहाँ पर भी जाते थे मेरा बेटा उनके साथ जाता था, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ जो वो मेरे बेटे को साथ लेकर नहीं गए और घर पर ही उनकी हत्या कर दी गई। दोस्त आंसू के साथ हमेशा रहता था मेरा बेटा, साथ में रहते आंसू जिगड़ी दोस्त था। घर से कब निकला था कल आपका बेटा? कल 11 बजे दिन को निकला हमारा भैया। अब उन्हीं ने हत्या की है, उन्हीं ने मारा है। ऊपर आंसू के साथ रहता था तो हमको शक है उन्हीं पे। बेटे पे शक है? हाँ, उन्हीं पे शक है, उन्हीं के साथ रहता। बता दें केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर आवास पर शुक्रवार सुबह गोली चली और गोली चलने के बाद कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई, जिसमें पहले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उन लोगों से सिर्फ पूछताछ की जा रही है। ये वारदात विकास किशोर की लाइसेंसी पिस्टल से अंजाम दिया गया था। हालांकि मंत्री कौशल किशोर का दावा है कि वारदात के वक्त उनका बेटा लखनऊ में था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरी एसआईटी की तो परिवार के लोगों से नहीं बात हुई थी। बात ये हुई थी कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारी मदद, तो मैं परिवार के साथ हूँ, विनय श्रीवास्तव के परिवार के साथ हूँ। उनकी माँ से भी मैंने कहा, उनके भाइयों से भी कहा, पूरी तरीके से उनके साथ हूँ और पूरी तरीके से जांच में सहयोग करने का काम करूँगा। हमारा पूरा परिवार जांच में सहयोग करने का काम करेगा। अगर उनकी एसआईटी की डिमांड है और अगर इस बात से वो संतुष्ट नहीं है तो एसआईटी की डिमांड करना चाहेंगे तो उस पर भी हम उनके साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। घर में वो अपना चूँकि दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली में विधायक जी एडमिट हैं, उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। परसों छुट्टी हुई थी, लौटी थी तो उनको लूज मोशन वगैरह आए, तो ये कल 4 बजे शाम की 4:50 की फ़्लाइट से ये दिल्ली गए हैं। ये और बेचालाल, उनकी पत्नी भी है, बेचालाल की एडमिट है। वहाँ गए तो चूँकि लाइसेंस केवल यूपी का है और फ्लाइट में तो आप एक सुई भी लेकर के नहीं जा सकते, तो लाइसेंस अपना सुरक्षित रख करके गए थे। अब वो कैसे हाथ में उन लोगों के लगा, किस तरह लगा, पिस्टल लगा, वो पुलिस की उसमें है। पुलिस उनसे पता कर रही है कि कैसे उनको मिला, कैसे नहीं मिला। ये पुलिस इसके लिए जांच कर रही है। पुलिस की जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि वारदात के समय विकास किशोर दिल्ली में था। ऐसे में हत्या के मामले में पुलिस ने फिलहाल विकास को क्लीन चिट दिया है, लेकिन चूंकि वारदात में उसका लाइसेंस पिस्टल इस्तेमाल हुआ है,
इसलिए पुलिस ने विकास के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की है।